दिस इज द इंटेलिजेंस पेपर ऑफ 2021। लास्ट ईयर जो फिफ्थ का पेपर हुआ उसका इंटेलिजेंस का सेक्शन है। ठीक है। इंटेलिजेंस का पेपर शुरू करने से पहले जो रफ शीट मिलेगा उस पे ये सीक्वेंस लिखना है आपको। ABCDEFGHIJKLMNOPQQRSTUVWX। याद रखना एम पे शिफ्ट होता है, क्यों किया ऐसे मैंने छोटी जगह में लिख सकते हैं। और 13 का डिफरेंस आता है, देखो 13 है ये पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये सीक्वेंस लिखना कंपलसरी है। इस सीक्वेंस पे एक या दो क्वेश्चन का पक्का आते हैं। कैसे आएंगे अभी देखेंगे। ठीक है। तो अभी हिंदी में पढ़ना क्वेश्चन। ओके। इंग्लिश दिया है बट ट्राई टू रीड इन हिंदी। ओके, बिकॉज हिंदी विल बी easier to understand. It's similar to Marathi. Okay. What comes next in the given series? जितने भी सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, सीरीज मतलब दिवाली की सीरीज नहीं, उसको वर्टिकल लिखो। ABFH। वर्टिकल लिखने का क्या है रीजन बताता हूँ। आप जब 11th या 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो वहां पे एक फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड करके होता है। फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में तो होता ही होता है। तो देखो ए से सी क्या आया, सी रूट। सी के बाद पीई, एफ के बाद जी, एच के बाद आई जे। मतलब एक में दो बढ़ रहा है, एक में एक बढ़ रहा है। पहले एक बढ़ा, फिर दो बढ़ा, फिर एक बढ़ा, दो बढ़ा। KLMNO, इसका आंसर है पी। ओके। डायरेक्शन के प्रॉब्लम में खुद को उसकी जगह चलते हुए सोचो। राहुल स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। डायरेक्शन का प्रॉब्लम, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। राहुल ने कहाँ चलना शुरू किया? टुवर्ड्स ईस्ट। तो अभी तुम ऐसे समझ लो कि तुम ईस्ट को फेस कर रहे हो। ठीक है। यू आर फेसिंग द ईस्ट, तुम्हारे सामने ईस्ट है ऐसे समझो। तो लेफ्ट में क्या होगा? नॉर्थ, राइट में साउथ। एंड देन टर्न्स टुवर्ड्स राइट। राइट में टर्न किया उसने एंड वॉक्स अगेन। इन विच डायरेक्शन इज ही हेडिंग नाउ? डायरेक्शन के प्रॉब्लम दो या तीन आते हैं, सीक्वेंस के दो या तीन आते हैं। ठीक है। ये 6 प्रॉब्लम तो पक्का तुमको आनी ही चाहिए। डायरेक्शन के प्रॉब्लम में खुद को वहां पे इमेजिन करो कि तुम वहां पे खड़े हो, तुम चल रहे हो। नेक्स्ट। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द ऑड वन आउट। ओके। अभी ये है कंट्री और उसका करेंसी। ओके। तो बांग्लादेश का टका है, ईरान का रियल है, अभी ब्राजील का रियल है या सीप्रेस का डॉलर है, ये कंफ्यूजन है। लेकिन डॉलर तो यूएस का है और सिंगापुर का है, तो इसलिए सीप्रेस का नहीं होगा। साइप्रस है वो। इसलिए इसका आंसर ये नहीं है, ये ऑड वन आउट है, इसलिए ये आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बीच इज नॉट अ नेम।
ऑफ अ डॉग। ऑप्शन आएंगे ए हर्षद, बी टॉमी, सी एलेक्स, डी क्या होता है डॉग का? बेबी जॉय हर्षद। तो आपको पता है कि ये कॉमन नाम है डॉग के, नॉट अ नेम हर्षद, इज नॉट अ नेम ऑफ अ डॉग। तो क्वेश्चन में ट्रिक होता है इसमें। क्या पूछा है उसने? नॉट अ नेम ऑफ अ डॉग। ठीक है, तो डॉग के नाम कौन से हैं वो टिक करने हैं, डॉग का नाम कौन सा नहीं है वो क्रॉस करना है, और वही आंसर है आपका। ठीक है, पेंसिल और इरेजर लेके जाना मत भूलना, 3-4 पेंसिल लेके जाना। ओके, अभी एज का क्वेश्चन, एज का पक्का आता है क्वेश्चन, कौन किससे बड़ा है कौन है। एज का या रिलेशन का अगर क्वेश्चन आया तो उसमें बनाओ बिल्डिंग के फ्लोर। मतलब कैसे? तानिया इज ओल्डर देन एरिक, एरिक को रखो ग्राउंड फ्लोर पे, तानिया को रखो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। क्लिफ इज ओल्डर देन तानिया, क्लिफ तानिया के ऊपर वाले फ्लोर में रहेगा। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एरिक तानिया से छोटा है, नीचे रह रहा है, तो क्लिफ से बड़ा नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या है फॉल्स। सिंपल है। आगे देखो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मेरे को कम से कम 2-3 मिनट लगे इसके बारे में सोचने के लिए। 105 वर्टिकल लिखना है सीक्वेंस वाला, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो ये देखो 10 से 100 कहाँ कैसे गया, 90 ऐड किया। ओके फाइन, 100 से 200 कैसे गया, 100 ऐड किया, मतलब यहाँ पे 10 ऐड करके नेक्स्ट नंबर बनाया। 200 से 200 कैसे गया, 110 ऐड किया, मतलब 100 को 10 ऐड किया। अभी नेक्स्ट क्या ऐड होगा, 120, तो बनेगा 430। ये है आंसर। रिलेशन का क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, क्या बनाएंगे, बिल्डिंग। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में क्या बनाएंगे हम, बिल्डिंग के फ्लोर। ए इज बी सिस्टर, दोनों को एक ही फ्लोर पे रखो। ए है लड़की, बी क्या है ये नहीं पता, लड़का की लड़की। ए है बी की, सी इज बीज मदर। तो जब बी टू सी लगा रहे हैं हम, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना मदर, सी इज बीज मदर। डी इज सीज फादर, डी क्या है, डी का फादर। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसने पूछा है कि ए क्या है, ए क्या है डी की ग्रैंड डॉटर, लेकिन डी क्या है ए का ग्रैंडफादर। यहाँ पे दो आंसर है जो अपने को लगते हैं, आंसर एक ही है, क्योंकि उसने पूछा है ए क्या है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, अगर क्वेश्चन आता हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ग्रैंडफादर आंसर। अभी क्या पूछा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी के साथ रिलेशन क्या है, ए डी की कौन है, ए का डी से क्या संबंध है। यहाँ पे देखो हिंदी में पढ़ लेना रिलेशन वाला, रिलेशन वाले क्वेश्चन में या एज वाले क्वेश्चन में सीधा सीधा हिंदी वाला पढ़ लो, छोड़ दो इंग्लिश, कोई टेंशन नहीं। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए डी की क्या है ग्रैंड डॉटर, ये आंसर।
ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, लेकिन जब मैंने अटेम्प्ट किया तो मेरे को समझा ही नहीं। बाद में जब मैंने फिर से अटेम्प्ट किया, अभी सुबह उठ के पहले 5 बजे से पेपर सॉल्व किया, उसके बाद वीडियो बनाया। ठीक है, मैथ्स के पेपर में तो पेपर पे ही वीडियो में ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इंटेलिजेंस में पहले सोचा सॉल्व कर लेता हूँ, छोटा वीडियो बनेगा, फिर तो सोचने में टाइम जाता। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर, मैंने क्या बोला, ऐसे वाले जो क्वेश्चन है उसको वर्टिकल लिखना है। कंप्यूटर इज रिटन एज RFU VQ NP। तो ये जो C है, ये C है, ये जो R है, ये R है। Then how is the word medicine written? The medicine कैसे लिखेंगे? तो E यहाँ पे जाएगा और M यहाँ पे जाएगा, दो लेटर फिक्स हो गए। तो ये दो आउट ऑफ सिलेबस हो गए। तो अभी आंसर भी नहीं आएंगे। अभी बचे हुए क्वेश्चन को एडजस्ट करना है। तो ये दो ऑप्शन को देखो, EOJD, और ये E है, ये J है, ये JE और ये FM। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन में से एक आंसर करेक्ट है। तो अपने को सीक्वेंस बिठा के अगर हमने ये दो प्रॉपरली कर लिए तो वी नो विच इज द करेक्ट आंसर। तो ओ जो है वो ओ के बाद क्या आता है, देखो ये सीक्वेंस जो हमने लिखा, ओ के बाद क्या आता है P। एग्जाम में पूछता नहीं है, इसलिए ये सीक्वेंस लिखना जरूरी है। ओ के बाद क्या आता है P, ओ के बाद P यहाँ पे आ रहा है, E के बाद आएगा ABCDEF, M के बाद आता है N, हाँ, तो D के बाद आएगा E, I के बाद क्या आता है, देखो यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है। P के बाद Q आ रहा है, देखो P to Q, HIJ, I to J। लास्ट के चार देखो JEFM, JEFM, ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, यस। 108 देखो, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ओरिजिनल नॉर्थ साउथ वगैरह ड्रॉ कर ले, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो ये क्या बोल रहे हैं, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट है, साउथ से ईस्ट, साउथ से ईस्ट जा रहे हैं ना, तो साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट है, लेकिन इसको बनाया उसने नॉर्थ। तो अभी उसका नया सीक्वेंस क्या बनेगा, देखो डायरेक्शन, नॉर्थ के नीचे क्या होता है, साउथ। ओके, अगर तुम यहाँ पे फेस कर रहे हो, डायरेक्शन में क्या बोला मैंने, तुम लोग वहां पे वैसे सोचो, तो नॉर्थ की तरफ मूव करो, तो यहाँ पे मूव किया तो नॉर्थ के लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट। अभी ऐसे ही सोच रहे हो, ये बता रहा हूँ। और नॉर्थ के राइट में ईस्ट। तो अभी देखो, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, साउथ ईस्ट जो है वो बना नॉर्थ, और नॉर्थ ईस्ट बना वेस्ट। ऑब्वियसली ऐसे ही होगा ना वो। देन व्हाट विल वेस्ट बिकम, ये जो वेस्ट है ये क्या बनेगा, ये बनेगा साउथ ईस्ट। करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। In a class of 45 students, Amir ranks from the top is 16. Ashok is 6 ranks below Amir. What is Ashok's rank from the bottom? ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने सीधा सीधा 45 स्टूडेंट्स लिख दिए, 1 2, यहाँ पे ज़्यादा जगह लग रहा था। ठीक है, 109 तो ऐसे 09 1 2, ये बहुत सीधी क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक करना मतलब होपलेस होगा वो।
ओके। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स आमिर इज रैंक इन टॉप इज 16, तो उसका 16th रैंक है। ये आमिर यहाँ पे बैठा है सारे जमीन पर। आमिर अशोक की 6 रैंक्स बिलो आमिर। 6 रैंक मतलब 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अशोक बैठा है SH। व्हाट इज अशोक रैंक फ्रॉम बॉटम? अशोक का नीचे से रैंक कितना है बॉटम से? यहाँ पे देखो, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे गए 15 बन गया। 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये सीक्वेंस लिखने से कैसे हो गया? डायरेक्ट आंसर ही आ गया, सामने आंसर आया। अभी ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लॉजिक मेरे को कुछ समझा नहीं। ठीक है ना? ठीक है, फाइन। इसका लॉजिक समझा नहीं, इसलिए मैं इसको अटेम्प्ट किया नहीं। ठीक है, लिखी नहीं। लुक एट द सीरीज 11 1 1 देखो। 2 के बाद 1, 1 के बाद हाफ, हाफ के बाद 1/4। तो 2 into half is 1, 1 into half, half into 1/4, half into half 1/4, तो 1/4 into half 1/8। ये करेक्ट आंसर है इसका। देखो सीक्वेंस के 3 4 क्वेश्चन आ गए अभी तक, और इंटेलिजेंस के अपने 10 11 क्वेश्चन हुए। तो सोचो सीक्वेंस का कितना इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल लिखना कितना इंपॉर्टेंट। और एक सीक्वेंस का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको दिमाग चलाना है थोड़ा सा, लिखते रहिए। ओके, ये देखो S E T के बाद आता है T E F, उसके बाद आता है U T H, और उसके बाद आता है W A L। यहाँ पे क्या आएगा ये नहीं पता। S से T कैसे गए हम, सीक्वेंस देख लो। S से T एक बड़ा, C D E तो E E F, तो T के बाद U एक ही बड़ा, E F E F G दो बड़ा, F G H दो बड़े। तो U के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? H T U V G H I H I K B I J। ये करेक्ट आंसर। अभी जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है 113। ये बहुत सीधी क्वेश्चन होता है, लेकिन दिखने में बहुत टफ लगता है। देखो जो वे है उसका कोड है 679, मे का कोड है 579। तो दोनों में AY कॉमन है। ओके, फाइन। तो इसलिए AY कॉमन है, तो AY का जो सीक्वेंस है वो है 7 9। मतलब A है 7 और Y है 9। ओके, देन हाउ विल YAW बी कोडेड? तो इसको किसका कोड चाहिए? YAW, YW। लेकिन W क्या है? 6। ओके, और Y गया 9 पे, Y है 9। यहाँ भी AY का सीक्वेंस AY है, यहाँ भी AY का 7 9 ही है, इसलिए A 7 है, 9 7 6 इज द आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आता ही आता है। तो इसमें क्या करना है आपको? पहले फर्स्ट यू हैव टू रिप्लेस। देखो ये साइन चेंज करके दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। तो पहले लिखो 10 into 5 plus
3 - 2। नहीं लिखना है तो मत लिखो, इधर ही करना। प्लस का मतलब क्या है? माइनस, तो यहाँ पे लिखो माइनस। मल्टीप्लाई का एडिशन, यहाँ पे एडिशन। ओके, प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, इनटू मीन्स एडिशन, प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, इनटू मीन्स एडिशन। तो ये ऐसे बना 10 + 5 -3 × 2। तो ब्रॉड पास में 6 कैसे करते हैं? 10 + 5 15, 15 - 6 9। सिली क्वेश्चन था ये। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब बेसिकली एक बुक का डिटेल, तो कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। तो मेंड सीइंग, क्यों करना मतलब स्टिच करना, मेंड मतलब दुरुस्त करना उसको। तो कुछ फटा है तो उसको सीव करते हैं, एडिट किसको करते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट को। 116 देखो, बहुत सिली क्वेश्चन है। रेन, रेन मतलब हॉर्स के गले में बांधा हुआ पट्टा, लेकिन रेन का मतलब है कंट्रोल करना भी। रेन द हॉर्स, हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए रेन यूज करते हैं। तो किसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल पैनल यूज करते हैं? इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल पैनल यूज करेंगे हम प्लेन को। चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द वर्ड्स इन द ग्रुप। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप सोशल मीडिया है। एमएस पेंट कंप्यूटर पे काम करता है। चूज द वर्ड दैट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। मतलब ये जो अंडरलाइन वर्ड है गिटार, इसमें कंपलसरी क्या है? तो गिटार में कंपलसरी क्या है? बैंड में कंपलसरी गिटार नहीं है, या हो सकता है सॉन्ग में गिटार हो सकता है, लेकिन गिटार में कंपलसरी क्या है? तार, स्ट्रिंग्स, तारे, तारे जमीन पर, तारे गिटार पर, है कि नहीं? ये स्क्वायर है, इसके अंदर एक गोला है, और बाद में क्या हुआ? इस गोले के अंदर और एक गोला आ गया, ये रेशो, ये रेशो। गोले के अंदर गोला आया तो स्क्वायर के अंदर क्या आएगा? स्क्वायर। खत्म। सेकंड ऑप्शन। डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए क्या बनाएंगे? सबसे पहले डिसाइड किया हमने, पूरा नॉर्मल डायरेक्शन बनाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और खुद को वहां पे इमेजिन करेंगे हम। ठीक है। मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ, यहाँ पे गया 6 किलोमीटर। अभी तुम साउथ की तरफ फेस कर रहे हो, खुद से बोल दो मैं साउथ की तरफ फेस कर रहा हूँ। इडली सांभर नहीं खाना है वहां पे, चलना है। तो इडली सांभर खाओगे तुम। टर्न लेफ्ट, अभी साउथ की तरफ फेस कर रहे हो, साउथ पे लेफ्ट की तरफ 4 किलोमीटर चले तो ये डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। अगेन टर्न्स लेफ्ट, अभी तुम कहाँ फेस कर रहे हो? ईस्ट की तरफ। ईस्ट से लेफ्ट मुड़ोगे तो नॉर्थ की तरफ जाओगे, और कितना चले तुम? 5 किलोमीटर। विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ? नॉर्थ। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में खुद को वहां पे इमेजिन करना है कि तुम खड़े हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं। देखो इंटेलिजेंस के सारे क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में लगेगा अपना सीक्वेंस। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ये कि ये 121 क्वेश्चन पे मैं जब आया तो मेरे को क्लिक ही नहीं हुआ क्या करना है, लेकिन मैंने लिखा था, ये सब लिखा था। ई क्या है मेरा? ई है मेरा 5, ई है मेरा 5। एम क्या है मेरा? 13। और एच क्या है? 8। ओके। एन क्या है मेरा? एन 14, 14। आपको दिख रहा है ये 5 + 8 13 है, तो ऐसे ही चलेगा। एन ओ ए का, ओ क्या है मेरा? 15, और ए है 1, 14 + 1 इज 15। आई क्या है मेरा? आई है मेरा 9। ई क्या है मेरा?
4, तो 9 प्लस 4 यहाँ पे 13 का एंट्री है। 13 पे कौन है? m। तो इसका आंसर है m। ठीक है, ओके। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये बहुत सही क्वेश्चन है। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में पढ़ना। पूजा ने भक्त को कहा घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है, अंतिम घंटी 5 मिनट पहले बजी थी। जब बता रहा है उसके 5 मिनट पहले घंटी बजी थी, अगली घंटी 7:45 पे बजेगी और 45 मिनट के बाद बजती है, तो अभी कितने बार बजी? 7 बजे बजी थी, तो अभी टाइम कितना हुआ? 7:05। पूजा ने भक्त को यह सूचना किस समय पर दी? 7:05। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज त्रिभुज ट्रायंगल, सोचो। तो ये ट्रायंगल देखो, 1 2 3 4 5 6 8, 8 ट्रायंगल बने। ओके, उसके बाद ये एक ट्रायंगल बना और ऐसे 4 बने। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। टोटल कितने बने? 12। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सिली है लेकिन अच्छा है। ठीक है, देखो अभी एक कूट में बॉम्बे को CNN ने ABX करके लिखा, बॉम्बे। कूट मतलब कोड, CNNA, ऐसे लिखा उसने। ओके, तो दिल्ली का कोड क्या होगा? दिल्ली। अभी बी से क्या हुआ? सी। तो डी से क्या होगा? ओ के पहले का लिया अभी, -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। DE, ABCDE, MN, HIJK L M, पी के पहले का ये +1, एक +1 हो रहा है, एक -1 हो रहा है। ABCDEFG, ए के बाद बी, आई के बाद जे, DDMGJ। 124 का आंसर 4। उसके बाद बराबर है। लास्ट क्वेश्चन पूरा इंग्लिश में, बहुत सिंपल है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सेग्रीगेट अलग करना, एक कर देना। मरम्मत करना, बिगाड़ देना। कितना सिंपल है ये। डैमेज। हिंदी ने अपना बेड़ा पार कर दिया। चलो, ऑल द बेस्ट।